तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बिहार बोर्ड 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए गणित का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। और दोस्तों, 2026 बोर्ड में 100% पूछा जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे, उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपसे निश्चित घटना की प्रायिकता पूछे, अगर आपसे कभी भी निश्चित घटना की प्रायिकता पूछे, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग की निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि बिंदु 4 कॉमा -3 किस चतुर्थांश में है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ऐसा प्रश्न हर साल पूछा जाता है कि बिंदु 4 कॉमा -3 किस चतुर्थांश में है। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोग चतुर्थांश के बारे में समझ लीजिए कि चतुर्थांश क्या है। चलिए दोस्तों, आप लोग सबसे पहले चतुर्थांश के बारे में समझ लीजिए। तो दोस्तों, ये जो पार्ट है ये प्रथम चतुर्थांश में आता है, और ये वाला जो पार्ट है ये द्वितीय चतुर्थांश में आता है, और ये वाला पार्ट दोस्तों तृतीय चतुर्थांश में आता है, और ये वाला पार्ट जो है दोस्तों चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे समझिए कि प्रथम में जो आएगा दोस्तों, वह प्लस कमा प्लस आता है। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रथम चतुर्थांश में दोस्तों प्लस कमा प्लस का चिन्ह आता है, और दोस्तों द्वितीय चतुर्थांश में माइनस कमा प्लस आता है, और दोस्तों तृतीय चतुर्थांश में माइनस कमा माइनस आता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस कमा माइनस आता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लस कमा माइनस आता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए कि 4 कमा -3, तो दोस्तों 4 है प्लस में और 3 है माइनस में। तो बताइए प्लस माइनस, तो बताइए दोस्तों प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आता है। तो यह दोस्तों चतुर्थ में आता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि वृत्त के केंद्र पर बना कौन होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, वृत्त के केंद्र पर बना कौन होगा। तो दोस्तों, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है। तो दोस्तों, वृत्त के केंद्र पर जो कितना डिग्री का कोण बनता है, तो दोस्तों 360 डिग्री का कोण बनता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि इतना का बहुलक होगा। बताइए दोस्तों, इनमें बहुलक क्या है। तो दोस्तों, आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही बहुलक होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर 5 देखें तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है, जो कि इस आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार आया है। तो दोस्तों, इसका बहुलक 5 हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि एपी इतना का सार्व अंतर होगा। दोस्तों, आप लोग सार्वंतर डी का फार्मूला पढ़े होंगे। सार्वंतर का फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दोस्तों, इस एपी में आप लोग देखिए जो 4 है यह पहला पद है, तो यहाँ पे A1 4 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो 10 है ये दूसरा पद है। तो बताइए दूसरा पद कितना है, 10 है। तो दोस्तों, सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ पर 10 है और पहला पद यहाँ पर 4 है। तो बताइए दोस्तों, 10 में से 4 जाएगा तो 6। तो सार्वंतर कितना आ गया दोस्तों, 6। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो 2026 बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह सेक स्क्वायर थीटा होता है। आप लोग याद रखिएगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वह सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 3 के मूलों का योग का मान होगा। दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा जो होता है दोस्तों वह -b/a होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम इसको निकालेंगे मूलों का योग। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वह a का मान हो जाता है। तो बताइए, एक्स स्क्वायर के साथ नहीं कुछ है तो 1 होगा दोस्तों। तो a का मान यहाँ पे 1 है। जो x के साथ होता है दोस्तों वह यहाँ पे b का मान होता है। तो x के साथ 2 है तो यहाँ पे जो b का मान होगा वह 2 होगा। और जो यहाँ पे रहता है दोस्तों वह c का मान होता है। तो बताइए, c का मान -3 है।
-3 है। तो दोस्तों बताइए मूलों का योग का फ़ॉर्मूला होता है -b/a। तो फ़ॉर्मूला में क्या है? तो दोस्तों माइनस है तो माइनस, अब b का मान कितना है? 2 है तो 2, और नीचे में कितना है दोस्तों? a का मान कितना है? 1, तो 1 रखेंगे। बताइए दोस्तों आप लोग -2/1, तो -2/1 जो है वह -2 हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। बताइए दोस्तों अगर हम चर को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाते हैं और जो बीच वाला जो मान होता है दोस्तों वह क्या निकल के आता है? तो वह माध्यिका निकल के आता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि √5 एक संख्या है। बताइए दोस्तों कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है? तो दोस्तों √5 जो है वह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों इसमें से जो है 5 बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। बताइए दोस्तों इससे पहले आप लोग को बताए हम कि निश्चित घटना की प्रायिकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। आप लोग हमें इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताइए। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। दोस्तों रैखिक समीकरण का घात होगा तो रैखिक समीकरण का घात दोस्तों 1 हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। दोस्तों अगर द्विघात समीकरण का घात पूछे तो 2 होगा। दोस्तों द्विघात समीकरण का घात अगर पूछे तो 2 हो जाएगा। द्विघात समीकरण का घात 2 होगा, और दोस्तों त्रिघात समीकरण का घात पूछे तो 3 होगा। लेकिन दोस्तों रैखिक का मतलब 1 होता है, तो रैखिक समीकरण का घात बोले तो 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि tan π/2 का मान होगा। दोस्तों आप लोग याद रख लीजिएगा कि पाई का मान जो डिग्री में होता है दोस्तों वह 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे tan π/2 बताइए tan π/2, तो चलिए मान रखिए दोस्तों कि tan तो tan और इसके बाद पाई का मान 180/2 काटिएगा दोस्तों इसको तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो आप लोग बताइए दोस्तों कि tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो दोस्तों अपरिभाषित होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? बताइए दोस्तों कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो दोस्तों आप लोग याद रख लीजिएगा कि दो परिमेय संख्या के बीच हम लोग अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो दोस्तों जो आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। मतलब इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, जो अधिकतम बारंबारता मान जिसका जितना अधिकतम बारंबारता मान होगा, जो सबसे जिसका अधिक बारंबारता होगा वही बहुलक का मान होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि यदि ई कोई घटना हो तब प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना का मान होगा। दोस्तों आप लोग याद रख लीजिएगा कि प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना का जो मान होता है दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रायिकता हाँ, और इसे बोलते हैं प्रायिकता ना। तो दोस्तों प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना का जो मान होता है दोस्तों वह 1 के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कि द्विघात समीकरण 2x यहाँ पे स्क्वायर होगा दोस्तों, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। दोस्तों आप लोग विवेचक का फॉर्मूला पढ़े होंगे, d बराबर b² - 4ac पढ़े होंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे जो x² के साथ होता है वह a का मान होता है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे a का मान कितना है? तो 2 है, और जो x के साथ होता है दोस्तों वह b का मान होता है। तो बताइए b का मान कितना है? तो माइनस में 4 है, और यहाँ पे जो होता है दोस्तों c का मान, तो बताइए c का मान कितना है? 3 है। अब मान रखिए दोस्तों, चलिए b का स्क्वायर, b है -4, तो चलिए -4 का स्क्वायर होगा -4 गुना a का मान कितना है दोस्तों? तो a का मान जो यहाँ पे है वो 2 है, और c का मान 3 है। तो चलिए दोस्तों -4 का स्क्वायर कर लेंगे हम, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा? तो -4 गुना -4, दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आ गया कितना? 16 -4 दूना 8, 8 त्रिक 24, चलिए गुना करके 24। अब बताइए दोस्तों कि हम लोग 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 8 होगा। और दोस्तों जिसमें से हम घटाए हैं वह क्या है? तो माइनस में है, तो माइनस में आंसर आ जाएगा। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा होती है। तो दोस्तों वृत्त के जो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है वह व्यास कहलाती है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। तो दोस्तों माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं?
जो संख्या है उसको जोड़ दीजिए। चलिए हम दोनों संख्या को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों 13 और 19 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? तो बताइए दोस्तों, 9 3 12 के 2, हाथ में 1 और 1 का 1 2 और 1 3, 32, 32 बाय 2, और जब इसको काटिएगा तो 16 आएगा दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, इसका माध्य जो है, इसका जो माध्य हम लोग समांतर जो माध्य निकाले दोस्तों, कितना है? 16 है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, कि बिंदु 6, -5 का x नियामक है। बताइए दोस्तों, इस बिंदु में x का नियामक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला वाला होगा ये x का नियामक होगा, और ये जो दूसरा वाला है दोस्तों यह y का नियामक है। अगर दोस्तों यहाँ पर x नियामक पूछे, x का नियामक पूछे दोस्तों, अगर यहाँ पर x का नियामक मतलब x का निर्देशांक कह दो या नियामक कह दो, तो यहाँ पे 6 है। और दोस्तों y का जो यहाँ पे नियामक है, यहाँ पे जो y का नियामक है दोस्तों वह -5 है। तो हमसे पूछ रहा है दोस्तों x का नियामक, तो बताइए x का नियामक कितना है? तो 6 हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या कौन है। दोस्तों यहाँ पे जो 15 है, या 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, तो यह नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर जो 23 है वह 1 से कटता और अपने आप से कटता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ जो 23 है यह 1 से कटता और अपने आप से कटता है, तो यह अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21, कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद है। तो बताइए दोस्तों, 30वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो ए 30 बराबर क्या होता है दोस्तों? ए प्लस 29 गुना डी। ए प्लस 29 गुना डी, एक कम करके लिखना है दोस्तों। अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ 29 होगा। चलिए ए प्लस 29 गुना डी। तो दोस्तों यहाँ पर जो ए का मान है दोस्तों, ए का मान कितना है? 10 है। और यहाँ पर दोस्तों हम डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान निकालने के लिए यानी सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद यहाँ पर 7 है दोस्तों और पहला पद 10 है। तो बताइए 7 में से 10 जाएगा, -3 आएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग मान रख देते हैं, ए का मान कितना है? तो 10 है, प्लस इसके बाद 29 है, तो 29 गुना डी। डी का मान कितना है दोस्तों? -3। चलिए 10 और प्लस, और इसको जब गुना कीजिएगा दोस्तों 29 को और 3 को, तो 9 या 27 के साथ हाथ में 2, 2 तिया 6, 2 8, 87 होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे माइनस में, तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों। तो 10 और प्लस माइनस जो हो जाएगा दोस्तों -87। तो बताइए 10 में से 87 जाएगा तो -77 आ जाएगा दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22, कि बिंदु 6, -5 का भुज है। दोस्तों यहाँ पर जो बिंदु 6, -5 है, इसमें भुज का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों जो पहला जो होगा यह भुज का मान देगा, ये जो पहला वाला होगा दोस्तों यह भुज का मान देगा, और यह जो दूसरा वाला है दोस्तों यह कोटि हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात किया जाए तो भुज कितना है, तो दोस्तों भुज यहाँ पर 6 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में आपको कोटि पूछता दोस्तों कि इसमें कोटि कितना है, तो कोटि इसमें हो जाएगा दोस्तों -5। चलिए यहाँ पे जो इस बिंदु का जो भुज है दोस्तों वह 6 है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23, कि दो लगातार संख्याओं का मौसा है। बताइए दोस्तों कि दो लगातार संख्या का मौसा कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कि दो लगातार संख्या का मौसा 1 होता है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24, कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। बताइए दोस्तों रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या 1 होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। और दोस्तों द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या अगर पूछे दोस्तों, अगर द्विघात बहुपद में अगर पूछे शून्य की संख्या तो 2 हो जाएगा। अगर दोस्तों त्रिघात में पूछे, त्रिघात में अगर पूछे बहुपद की संख्या तो शून्य की संख्या तो 3 हो जाएगा। लेकिन रैखिक बहुपद, रैखिक का मतलब 1 होता है, तो दोस्तों रैखिक बहुपद में जो शून्य की संख्या होगा वह 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25, कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। बताइए दोस्तों 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है? तो ये जानने के लिए हम लोग सबसे पहले 625 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। दोस्तों यहाँ 5 से लगाएंगे 125 बार में जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 25 बार में जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे दोस्तों तो 5 बार में जाएगा, और फिर 5 से लगाएंगे दोस्तों तो 1 बार में जाएगा। बताइए दोस्तों यहाँ गुणनफल के रूप में 5 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 5 का घात कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए तो चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं उन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और अपने आने वाले बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे उन्हें आप अच्छे से बना पाइएगा।
और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।